आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी को लगा बड़ा झटका। 2 मिनट में ही पूरा केस पलट गया। आपको बता दें, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केजरीवाल एक साधारण आदमी हैं और इन्हें मुख्यमंत्री होने के चलते स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इस पर जस्टिस ने कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और चुनावों के ठीक पहले एक मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई लताड़। हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका एसटी रिएक्शन वाला इंडिया। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर के ईडी नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ईडी को लगा दी लताड़। आप जो है कि इलेक्शन से पहले एक तो आपने उनको जो है कि अरेस्ट कर लिया और अब आप चाहते हैं कि उनको जमानत भी न मिले। इसी सिलसिले को लेकर के अरविंद केजरीवाल इस जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अच्छी तरह से फटकारा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, के बाद अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी को लगा बड़ा झटका। 2 मिनट में ही पूरा केस पलट गया। आपको बता दें, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केजरीवाल एक साधारण आदमी हैं और इन्हें मुख्यमंत्री होने के चलते स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इस पर जस्टिस ने कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और चुनावों के ठीक पहले एक मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। इस पर ईडी सकपका गई और भरे कोर्ट रूम में बोलती बंद हो गई। तो फिलहाल केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है, आपको फैसला बताने से पहले जबरदस्त बहस सुनाते हैं। किस तरीके से ईडी को लताड़ लगाई गई है, ईडी को झटका लगा है, ईडी की बोलती बंद हो गई है और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या जबरदस्त दलीलें दी है, एक एक करके सुनेगा। सबसे पहले शुरुआत खबर न्यूज 24 से करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि कोर्ट को तथ्य देखने चाहिए। इनका प्रचार करना या ना करना चिंता का विषय नहीं हो सकता। अगर ये प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तो ये ईडी ने कोर्ट में कहा है कि तथ्य देखिए, तथ्यों पर बात कीजिए, क्योंकि अगर केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इस पर जस्टिस साहब ने कहा, चलिए तथ्यों पर बात करते हैं और अब आप सवालों के जवाब दीजिए। और जैसे ही जस्टिस खन्ना ने एक के बाद एक लगातार सवाल किए, ईडी की बोलती बंद हो गई। तो क्या सवाल किए गए आज सुनवाई के दौरान, सुनेगा। देखिए, आज तक की खबर में लिखा है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने पूछा था कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। तो केजरीवाल प्रचार करें या ना करें, इससे कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा। चलिए, आपकी बात अगर मान भी ली जाए तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर क्यों चुनावों से ठीक पहले एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई है। आगे सुनिए, आगे सवाल किया गया कि केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है, मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच इतना लंबा वक्त क्यों लगा है। तो एक के बाद एक लगातार धड़ाधड़ सवाल किए गए। अब इन सवालों पर ईडी कोई पुख्ता जवाब तो दे नहीं पाया, तो सवालों को और जवाबों को दोनों को घुमाने की कोशिश की गई है। ईडी ने भरे कोर्ट रूम में क्या कहा, सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि ईडी की दलील केस को अपवाद ना बनाइए, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट देकर केजरीवाल को इसे अपवाद मत बनाइए। आगे कहा गया कि अंतरिम बेल देना गलत संदेश होगा। कहना है कि आप चुनाव प्रचार के चलते या फिर कि मुख्यमंत्री के चलते बेल दे देंगे तो गलत संदेश जाएगा। आगे कहना है कि सीएम को अलग से ट्रीटमेंट देना सही नहीं होगा। अब इस पर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया और जो सवाल किया है उसके बाद तो ईडी का हाल खराब हो गया। तो एक के बाद एक ईडी ने जब दलीलें दी हैं तो इस पर जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल से सवाल किया और केजरीवाल से क्या सवाल किया है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो हम स्पष्ट हैं कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में आपके कर्तव्यों का पालन नहीं करने देंगे। तो बाहर जाकर आप चुनाव का प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ही बेंच ने यह कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत सवाल किया और क्या सवाल किया, सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से सवाल किया कि अंतरिम जमानत मिलने पर क्या आप दफ्तर भी जाएंगे। इस पर उनकी ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि मैं आबकारी नीति पर कोई काम नहीं करूंगा
करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अगर आप दफ्तर जाते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि एक सीएम के तौर पर इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जबरदस्त बहस की है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर केजरीवाल सिग्नेचर नहीं करेंगे या फिर कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाएगा तो ऐसे हालातों में दिल्ली का कामकाज ठप हो सकता है। आगे क्या कहा सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मान लीजिए हम आपको छोड़ते हैं तो ऑफिस जाना ठीक नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं कि आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि मैं एक बयान देना चाहता हूं कि वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इस शर्त के साथ कि एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं रोकेंगे कि मैंने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मान लीजिए अगर हम आपको चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे भी देते हैं तो आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ठीक है, चलिए केजरीवाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन इस तर्ज पर एलजी कोई काम नहीं रोक देगा कि केजरीवाल ने सिग्नेचर नहीं किया है इसलिए काम नहीं हो पाया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो केजरीवाल किसी तरह का कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हम आपकी अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। देखिए लाइव लॉ की खबर में लिखा भी हुआ है कि अगर आपको अंतरिम जमानत दी जाती है तो आप मुख्यमंत्री का आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से ये कहा, उसके बाद ईडी लगातार बोलती रही। ईडी का कहना था कि सीएम केजरीवाल को अगर चुनावों के बीच में अंतरिम जमानत दी जाएगी तो संदेश ठीक नहीं जाएगा। इस पर जस्टिस ने कहा कि आप तथ्यों पर बात कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें मत बताइए। इसके बाद लगातार सुनवाई चलती रही, लगातार ईडी से सवाल किए गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है कि उन्हें अगर जमानत दे दी जाएगी तो वो बाहर जाकर आतंकवादी घटना को अंजाम दे देंगे, इसलिए उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जानी चाहिए और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई लंबी खिंचती चली गई तो समय की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को जमानत नहीं दी है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी हां, देखिए खबर में लिखा भी है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला नहीं, चुनाव प्रचार की मांगी थी इजाजत। खबर में लिखा भी है अंदर कि आखिर आज इजाजत क्यों नहीं दी गई है। इसमें लिखा है कि कोर्ट ने समय की कमी के कारण इस मामले पर कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट 9 मई को अगली सुनवाई कर सकता है। केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं। हम इस बात पर नहीं जा रहे कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं या नहीं, हम बल्कि ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं, इसमें असाधारण मामले में जमानत पर विचार किया जा सकता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जहां एक तरफ ईडी इस केस को साधारण साबित करने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें यह देखना है कि क्या ये असाधारण है और क्या इस असाधारण मामले में केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। तो ये है पूरी बहस। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आप एक बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली जब सुनवाई होगी तो हो सकता है कि सीएम केजरीवाल चुनावों के बीच जेल से बाहर आ जाएं। और जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे ईडी का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि चुनावों से पहले गिरफ्तारी हुई है और चुनावों के बीच केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। एक तरफ जहां जमानत मिलने वाली है वहीं दूसरी तरफ ईडी बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि आज जस्टिस ने सवाल भी किया है कि आखिर 100 करोड़ के 1100 करोड़ कैसे हो गए, और अगर आप कह रहे हैं 1100 करोड़ हो गए और 2 साल का समय लग गया तो 2 साल तक आप क्या कर रहे थे। एक जांच एजेंसी के लिए ठीक बात नहीं है। तो एक एक टिप्पणी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भरे कोर्ट रूम में ईडी भयंकर बेइज्जत हुई है, लेकिन इस बेइज्जती के बावजूद ईडी को ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं
हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है और हालत तो ये हो चुकी है कि चुनावों के बीच सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव चल रहे हैं, प्रचार नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर कोई बड़ी बात नहीं होगी तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों चुनावों से ठीक पहले गिरफ्तारी की गई है। तो इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? 9 मई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या केजरीवाल को तुरंत जमानत मिलेगी या फिर कि एक बार फिर से केजरीवाल को झटका लगने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई और ईडी की बेफजूल के तथ्य। ईडी किसी भी सूरत से नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल को जो है रिहा किया जाए, इसी वजह से वो हर तरह के दाव पैसरे लगा रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी एतबार से अच्छा खासा सुनाया और लताड़ भी लगाई, लेकिन फिर भी ईडी बिल्कुल है बेहया। उसको ये अगर इसी दौरान जो है अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है और चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं, फिर ईडी का क्या होगा? उसकी तो बेइज्जती रखी हुई है दोस्तों, जैसा कि जो है कि मैडम ने बताया। और फिर भी उसको जो है इतनी बेशरम हो गया, और बेशरम होनी भी चाहिए क्योंकि है भी तो मोदी भक्त, क्योंकि मोदी जी को इसलिए तरह, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कि न मोदी जी को न बीजेपी के किसी भी लीडर को, कि प्रवक्ता को। वही हाल जो है जो उनके अंधभक्त या यूं कह लीजिए कि मोदी भक्त ईडी भी वही हो चुकी है। तो बहरहाल अब के लिए लेते हैं आपसे